आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 8 जुलाई 2020 जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपने अभी तक अगर जी टीवी एजुकेशन एंड एग्ज़ाम का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हर रोज़ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने लाते रहेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। जो सभी घरों में एलपीजी कनेक्शन के साथ पहला राज्य बन गया, उसका नाम है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 6 जुलाई को घोषणा की कि हिमाचल देश का पहला राज्य बन गया है जहां सभी घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन है। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने निजी संगठन में स्थानीय युवाओं के लिए 75% आरक्षण के लिए एक मसौदा अध्यादेश को मंजूरी दी है? इसका उत्तर होगा हरियाणा। हरियाणा मंत्रिमंडल ने 6 जुलाई 2020 को एक प्रस्ताव को मंजूरी दी जिसमें राज्य के युवाओं के लिए निजी क्षेत्र में 75% नौकरियों को आरक्षित करने के लिए अध्यादेश लाने की मांग की गई थी। भारत ने एमएसएमई आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रम के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही उत्तर होगा विश्व बैंक। भारत सरकार और विश्व बैंक ने एमएसएमई आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रम के लिए 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते का उद्देश्य सूक्ष्म और लघु और मध्य उद्यमों मतलब एमएसएमई को वित्त के बढ़ते प्रवाह का समर्थन करना है जो कोविड-19 संकट से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं। देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को जल्द ही राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिलेगा। यह किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा असम। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 6 जुलाई को घोषणा की कि सरकार ने फैसला किया है कि जल्द ही देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में उन्नत किया जाएगा। सोनोवाल ने सरकारी अधिकारियों के साथ एक बैठक में यह निर्णय लिया। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रमिकों की भर्ती के लिए एक रोजगार पोर्टल लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 6 जुलाई को महानौकरियां पोर्टल लॉन्च किए हैं, जिसका उद्देश्य राज्य के निवासियों को नौकरी के अवसर प्रदान करना है। नया लॉन्च किया गया पोर्टल अर्धकुशल, कुशल और अकुशल कर्मचारियों की भर्ती में मदद करेगा। इंजेटी श्रीनिवास को किस प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर होगा IFSCA। इंजेटी श्रीनिवास को कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण मतलब IFSCA के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। 6 जुलाई 2020 को जारी एक आधिकारिक नोटिस के माध्यम से इस खबर की पुष्टि की गई थी। भारतीय स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन के मानव परीक्षणों के लिए पंजीकरण किस तारीख से शुरू हुआ? इसका सही उत्तर होगा 7 जुलाई। ICMR द्वारा निर्देशों के जवाब में संस्थानों के अधिकतम संख्या ने 7 जुलाई 2020 से कोविड-19 वैक्सीन के लिए मानव परीक्षण के पहले चरण के लिए विषय नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारत में मानव परीक्षण के लिए कोविड-19 वैक्सीन 7 जुलाई से शुरू होगी। ICMR द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद संस्थानों ने भारत में कोविड-19 टीकों के मानव परीक्षणों के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है। DGCI ने कोवैक्सीन और जाई कोविड वैक्सीन के मानव परीक्षणों के संचालन के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। कोवैक्सीन को ICMR और भारत बायोटेक द्वारा विकसित किया गया है और जाई COV-D वैक्सीन को जाइडस काडिला द्वारा विकसित किया गया है। हितों के टकराव के दायरे में वायरल कोहली
विराट कोहली संजीव गुप्ता द्वारा उनकी वर्तमान स्थिति पर उठाए गए सवाल के बाद हितों के टकराव के दायरे में आ गए हैं। इस संबंध में गुप्ता ने बीसीसीआई आचार अधिकारियों डीके जैन को एक मेल लिखा। गुप्ता ने इससे पहले सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण और यहां तक कि वर्तमान बीसीसीआई अध्यक्ष सौम्य गांगुली के खिलाफ इस तरह के हितों के टकराव के मुद्दे उठाए थे। युवाओं के लिए 75% निजी नौकरियों को आरक्षित करने के लिए मसौदा अध्यादेश को मंजूरी दी। हरियाणा मंत्रिमंडल ने राज्य के युवाओं के लिए निजी क्षेत्र में 75% नौकरियों के आरक्षण के मसौदे को मंजूरी दे दी है। सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में स्थानीय उम्मीदवारों के अध्यादेश 2020 के हरियाणा राज्य रोजगार को मंजूरी दे दी गई है। अध्यादेश अब मंत्रिपरिषद की मंजूरी के लिए रखा जाएगा। हिमाचल प्रदेश सभी परिवारों में एलपीजी कनेक्शन वाला पहला राज्य बन गया। हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन गया जहां सभी घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन है। इस बारे में घोषणा एचपी के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की थी। राज्य में महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन प्रदान किए गए। राज्य में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1.35 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित हुए हैं। भारत चीन एलएसी पर सैनिकों को हटाने पर सहमत। भारत और चीन पारस्परिक नियंत्रण रेखा एलएसी पर अपने सैनिकों को अलग अलग करने के लिए परस्पर सहमत हैं। दोनों पक्षों ने शांति बहाल करने के लिए डी-एस्केलेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है।